नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका साधना प्लस न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। हरियाणा की खबरों से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। उसके पहले नजर सुर्खियों पर। केंद्र सरकार ने रबी फसलों को बढ़ाई एमएसपी। प्रदेश में मुखिया मनोहर लाल ने जताया आभार, बोले किसान की आय दोगुनी करने के लिए एक मजबूत कदम। किसानों को कृषि मंत्री जेपी दलाल की सलाह, गेहूं और धान के फसल चक्र से निकले बाहर। फसलों को विभिन्नता और बागवानी से भी की जा सकती है आय दोगुनी। ओलंपिक में भाग लेने के लिए महिला हॉकी टीम सम्मानित। हरियाणा में सीएम ने दिया 50-50 लाख रुपए का चेक, बोले खिलाड़ी हमारे देश प्रदेश का गौरव। करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर बवाल जारी, बैठक और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। करनाल आईजी बोले धरना पर भारी पुलिस फोर्स तैनात। और संयुक्त किसान मोर्चे के साथ पंजाब कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी की बैठक, बाद में की गई कई बड़े बयान, बोले किसान ना करे बड़ी लेरिया। चलिए बुलेटिन शुरुआत करते हैं एक अच्छी खबर के साथ। केंद्र सरकार ने रबी की फसलों की एमएसपी को बढ़ा दिया है, जिसके बाद से हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने पीएम नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। सीएम का कहना है कि किसानों की आय दोगुनी करने में यह मजबूत कदम साबित होगा और हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है जहां लगातार कई वर्षों से गन्ने का सर्वाधिक भाव दिया जा रहा है। इस वर्ष भी सरकार ने गन्ने का भाव 12 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर इसे 350 से 362 रुपए कर दिया है। साथ ही रबी की 6 फसलों में एमएसपी को 40 से 400 रुपए तक की बढ़ाई गई है। अब किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी रबी की फसल उसकी बुआई होने से पहले ही रबी की 6 फसलों का नया एमएसपी ये घोषित किया है। और एमएसपी घोषित करते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि लागत मूल्य से हर फसल 50% से ऊपर उसका एमएसपी होना चाहिए। बहुत फसलें तो 100% तक भी पहुंच गई हैं। इसलिए जो नए एमएसपी घोषित किए गए हैं उसमें 40 रुपए से लेकर के और 400 रुपया प्रति क्विंटल तक बढ़ोतरी की गई है। मैं प्रधानमंत्री जी को, केंद्र सरकार को अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि जो किसानों की आय डबल करने का संकल्प एक मोदी जी ने लिया था वो निश्चित रूप से पूरा होता जा रहा है और आने वाले अगले वर्ष तक और बहुत सी योजनाएं ऐसी आएंगी जिसमें से किसानों की आय डबल होगी। साथ ही हरियाणा में भी हम लोगों ने गन्ने का रेट, जो पहले से हमारी एक विशेषता रही है कि देश में सर्वाधिक गन्ने का रेट ये हम देते हैं, इस बार भी हमने 12 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा करके इसको 350 रुपये से 362 रुपया प्रति क्विंटल कर दिया है। इस नाते से हरियाणा ने भी अपनी भूमिका किसानों की आय डबल करने में ये निभाई है। केंद्र सरकार ने रबी की फसलों की एमएसपी को बढ़ा दिया है, जब पर आपको बता दें जिस पर हरियाणा के सीएम का कहना है कि यह किसानों की आय दोगुनी करने की एक मजबूत कदम होगा। लेकिन प्रदेश में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसानों को गेहूं और धान के फसल चक्र से बाहर निकलने की सलाह दी है। कृषि मंत्री का कहना है कि किसान फसलों में विभिन्नता लाए और बागवानी को अपनाकर आय दोगुनी करे। अब बुलेटिन में रुक करते हैं चंडीगढ़ की ओर, जहां पर सीएम मनोहर लाल ने ओलंपिक में भाग लेने वाली महिला हॉकी टीम की खिलाड़ियों को सम्मानित किया है। सीएम ने बताया है कि हॉकी के मैच वाले दिन आपको बता दें मीटिंग का रोक दिया गया था और उसी दिन 50-50 लाख रुपए देने की घोषणा की थी। मैच को देखकर काफी खुशी मिली और गर्व महसूस हुआ। हॉकी टीम की खिलाड़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि एक खिलाड़ी के लिए टीम वर्क से खेलना जरूरी है, जो अपने कर दिखाया है। साथ ही सीएम ने खिलाड़ियों के साथ आई कोच प्रीतम सिवाच को खेल
उपनिर्देशक पद पर नियुक्त का प्रस्ताव दिया है। इस कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह भी मौजूद रहे हैं। वहीं चंडीगढ़ में बीजेपी के प्रवक्ता, सह प्रवक्ता और मीडिया, आपको बता दें कि पैनलिस्टिस्ट के दौरान बैठक आयोजित की गई थी और इस बैठक में प्रदेश के मुखिया सीएम मनोहर लाल ने हिस्सा लिया और कई अहम मुद्दों पर मंथन किया है, जिसमें बाद में अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा है कि बीजेपी के खिलाफ झूठ प्रचारित किया जाता है और जिसको तोड़ने और लोगों को सच बताने प्रवक्ता का काम होता है। इसको लेकर मंथन किया गया है और इसके बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आपको बता दें रणदीप सुरजेवाला ने जमकर घेरा है और कहा है कि अगर वे सच बोलते हैं तो पंजाब में किसानों को बाजरा एमएसपी पर खरीददार दिखाए। बीजेपी हमेशा सच बोलती है, कांग्रेस की तरह झूठ नहीं फैलाती। पैनलिस्ट और प्रवक्ता हैं, उनकी तो आजकल एक डेली ऑनलाइन मीटिंग होती है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से मीडिया से, सोशल मीडिया से और आईटी से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं की ये एक दूसरी मीटिंग है। पहली एक मीटिंग हुई जिसमें सब नहीं थे, जिले के लोग नहीं थे, प्रदेश के लोग थे। अभी एक दूसरी मीटिंग हो रही है आज, जिसमें जिले स्तर के भी कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। सबसे महत्वपूर्ण टास्क जो हमारे सामने अभी है वो है, कुछ लोग गलत नैरेटिव सेट करने के चक्कर में रहते हैं और पार्टी के मीडिया, सोशल मीडिया का काम है गलत नैरेटिव को तोड़ना। अब जैसे हमारा पड़ोसी राज्य पंजाब है, वहां मुआवजा 8,000 है, गन्ने का भाव 4 साल उन्होंने बढ़ाया नहीं था, इसी साल में 350 किया और हमने हमेशा से पूरे भारत में सबसे ऊपर रखा और अभी 362 किया है। इसी प्रकार से हम 11 फसलों की खरीद करते हैं और हमारे पड़ोस के राजस्थान में पिछले साल बाजरा में प्रति एकड़ 10,000 रुपये का नुकसान किसानों को हुआ। 1,000 रुपये कम पर प्रति क्विंटल बाजरा जो है खरीदा गया और रणदीप सिंह सुरजेवाला ट्वीट करते हैं बीजेपी को हिट करते हुए, अगर वो सच्चे अर्थों में कांग्रेस के महासचिव हैं तो वो वहां पर एमएसपी पर बाजरा। दूसरी ओर सीएम सिटी करनाल में किसान पर हुए लाठीचार्ज को लेकर प्रदेश में सियासत पूरी तरह से गर्म है। लाठीचार्ज के बाद पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच की मांग कर डाली, जिस पर प्रदेश के गब्बर कहे जाने वाले गृह मंत्री अनिल विज ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि पूरे करनाल पिक्चर की जांच करवाई जाएगी। अब किसानों के धरने प्रदर्शन को लेकर करनाल के आईजी ममता सिंह का कहना है कि वे पूरी तरह से संयम बरत रहे हैं, जिसको लेकर जनता लगातार सहयोग कर रही है और पुलिस फोर्स की ड्यूटी पर अब बहुत सख्त तरीके से लगाई गई है। अगर कोई किसानों को उकसाता आता है तो हम उसको शांत कर देते हैं। वही करनाल में एसपी गंगाराम पुनिया ने कहना है कि शांति के दिन रात फोर्स तैनात है, किसानों साथ हमारा समन्वय बना हुआ है। इसमें सबका ही सहयोग है, मीडिया का भी सहयोग है, जो प्रदर्शन पे बैठे हैं वो भी अपनी तरफ से पूरा सहयोग कर रहे हैं, प्रशासन भी पूरा सहयोग कर रहा है और एक शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और यही अपील हमारी सबसे रहेगी। और सबसे जरूरी है कि हमें जो है जनता का सहयोग मिल रहा है। थोड़ी भी कोई परिस्थिति होती है, परेशानी होती है तो वो सहयोग के लिए आगे आते हैं। यही किसान नेता भी खुद चाहते हैं कि धरना और आंदोलन जल्दी समाप्त हो, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन इस संबंध में जिला प्रशासन से आप पहले ही बातचीत कर चुके हैं और वो अपना इस मामले में जो भी उनका नजरिया वो पेश कर चुके हैं। मुझे नहीं लगता मुझे अलग से कोई और इस पर टिप्पणी देने की लगातार पुलिस कर्मचारियों के बीच में आप जा रही हैं, उनमें जोश भरने का काम कर रहे हैं, क्योंकि 24-24 घंटे पुलिस कर्मचारी भी काम कर रहे हैं, महिला पुलिस कर्मचारियों की टुकड़ियां भी लगाई हुई हैं। हाँ देखिए, ऐसा है कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए हमें जितना लगा फोर्स की जरूरत है हमने लगा रखी है। रही पुलिस अधिकारी कर्मचारियों के बीच में जाने की बात, तो ये हमारी अपनी फोर्स है, मेरी एसपी साहब की हमारे नीचे काम करने वाली फोर्स है। जितना ये सख्त ड्यूटी है और जिस परिस्थिति में काम कर रहे हैं और अपना संयम नहीं खो रहे हैं, धीरज नहीं खो रहे हैं,
कोई अगर उनको उकसाने की कोशिश करता है फिर भी अपना संयम बना के रखते हैं, तो उसमें बहुत जरूरी है कि हम भी उनके वेलफेयर का और उनकी सुविधा का ख्याल रखें। करनाल की यह खबर है, जहां पर आपको बता दें कि लाठीचार्ज पर सियासत, लाठीचार्ज को लेकर सियासत सामने आई है और सियासत होती हुई दिख रही है। इस दौरान अनिल विज का कहना है कि पूरे करनाल पिक्चर की जांच की जाएगी और साथ ही इस दौरान एसएसपी का कहना है कि किसानों के साथ समन्वय बना हुआ है। आपको बता दें कि करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर प्रदेश में लगातार सियासत गर्म है। ऐसा नहीं है कि किसान आंदोलन पर सियासत और बयानबाजी केवल हरियाणा में ही हो रही है, पंजाब में भी लगातार बयानबाजी और बैठकों का दौर लगातार जारी है, जिसके बाद एक बानगी शुक्रवार भी देखने को मिली है। दरअसल पंजाब कांग्रेस में जनरल सेक्रेटरीट प्रगट सिंह की संयुक्त किसान मोर्चा के साथ बैठक हुई और बैठक के बाद बयान देते हुए कहा कि किसान के साथ अच्छे माहौल में चर्चा हुई और पंजाब को आर्थिक तौर पर नुकसान ना हो और शांति बनी रहे, इसको लेकर हम हमेशा किसानों के साथ खड़े हैं। साथ ही हमने संयुक्त किसान मोर्चा को विश्वास दिया है कि बड़ी रैलियां ना करे, जिससे टकराव की स्थिति पैदा न हो जाए और हम भी पार्टी प्लेटफॉर्म पर विचार विमर्श कर फैसला लेंगे। ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਾ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ और जो सरकार तक लेके जाने वाली गल्लां ने वो सरकार तक पार्टी लेके जाऊगी। और ਜਿਹੜੀਆਂ सब तो वड्डी गल ये हैगी है कि पंजाब ते पंजाबीयत नूं कायम रखना, पंजाब दे विच एक माहौल ਜਿਹੜਾ माहौल एक पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि पंजाब एक डिस्टर्ब स्टेट है, ਉਹਦੇ ਤੋਂ पंजाब ਨੂੰ बचा के रखना। कौन माहौल पैदा कर रहे जी? गल यार पूरी कर लें दिया करो, अपनी गल पूरी कर लो जी। पंजाब ते पंजाबीयत दे माहौल नूं और पंजाब दे विच ਜਿਹੜਾ ਇਹ माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि शायद पंजाब एक डिस्टर्ब स्टेट दोबारा तो हो गई है, ਉਹਦੇ ਤੋਂ उस गल्लां तो उत्ते उठन की लोड़ है। अब आपको सियासत के बाद सामाजिक सरोकार से जुड़ी खबरें दिखाते हैं। अंबाला सिटी ITI में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और शिविर में शहर के विधायक असीम गोयल मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए और रक्तदान करने वाले युवाओं का हौसला बढ़ाया और रक्तदान करने वाले को पुरस्कृत भी किया गया। विधायक का कहना है कि ITI के प्रिंसिपल और स्टूडेंट्स लगातार समाज सेवा के लिए आगे रहते हैं और विधायक ने उम्मीद जताई कि रोजाना कैंप में 150 के करीब लोग रक्तदान करेंगे। आपको जानकारी के लिए बता दें कि ITI में करीब 5 महीने से लगातार वैक्सीनेशन सेंटर भी लगा हुआ है। माननीय अटल जी की सत्ता रही, माननीय मोदी जी जब से सेवा में आए, हर वर्ष MSP को लेकर एक गहन चिंतन हुआ है। MSP बढ़ी है, जो कांग्रेसी इतने सालों तक, जैसे मैंने कहा था, कल भी मैंने कहीं बात कही कि जो कांग्रेसी लगातार सत्ता में रहे, आज वो सत्ता से बाहर जाने के बाद अपने पूरे कर्मों को भूल चुके हैं। और ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। मैं इतनी बात कहना चाहूँगा, जो लोग इसको ऊंट के मुंह में जीरा बता रहे हैं, उन्होंने तो कोई जीरा रखने की बात भी नहीं कही। ये कोई ऊंट के मुंह में जीरा नहीं है। महंगाई के इंडेक्स को लेके, इन्फ्लेशन रेट को लेके ये सारी चीजें तय होती हैं।
हरियाणा में वर्ष 2020 से 21 के लिए स्वीकृत 15,000 पंपों के मुकाबले 14,418 पंपों की स्थापना देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। यह घोषणा केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा आयोजित सप्ताह भर चले राष्ट्रव्यापी आजादी के अमृत महोत्सव समारोह में समापन सत्र के दौरान की गई है। अब बात अंबाला की, जहां पर नौकरी लगवाने के नाम पर एक धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। धोखाधड़ी के आरोप में आप पार्टी के नेता और उसके पति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और अंबाला के अमीरपुर गांव की एक महिला ने थाना बलदेव नगर में मामला दर्ज करवाया है। आपको बता दें कि महिला की शादी पंजाब में हुई है और महिला ने एसएसपी से मिलकर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं एसएसपी के आदेश पर आम आदमी पार्टी महिला विंग की नॉर्थ हरियाणा प्रवक्ता रीना सिंगला और उनके पति के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है। बताया जा रहा है कि आप नेता रीना सिंगला ने सरकारी नौकरी लगवाने के एवज में 10 लाख रुपए लिए थे। बिल्कुल झूठा और फर्जी मामला दर्ज हुआ है। असल में ये लेडी ही बड़ी चालाक, शातिर और कबूतरबाजियों का काम करती है। मैंने फरवरी में इसको अपने बच्चे को बाहर भेजने के लिए 20 लाख रुपए दिए थे, जिसकी की नोटराइज्ड गस्टेड ऑफिसर से नोटराइज्ड रसीद है, जो कि हमने इसको पैसे दिए थे। ये रही रसीद की कॉपी जो कि अटेस्टेड है। जैसे ही हमने इसने हमारा 4-5 महीने काम नहीं किया तो हमें शक हुआ इस पर। हमने तुरंत पुलिस को यहाँ पर कंप्लेंट दी और फिर जब इसको बयान के लिए बुलाया गया तब भी इसने बयान देने के बजाय कुछ एक मीडिया इकट्ठा कर लिया था। तो जब मीडिया को सच्चाई पता लगी, उन्होंने खुद इसको कहा कि तुम गलत कर रही हो, तुम गुमराह कर रही हो जांच को। और उसके बाद इस लड़की ये जांच जो है, देखिए 22 जून से SHO सेक्टर 9 के पास चल रही है। अंबाला पुलिस सिर्फ अपराध को लेकर गंभीर नहीं है, वे शहर वासियों की सुविधाओं का भी ध्यान रख रही है। शुक्रवार को SHO की अगुवाई में नगर परिषद के टीम के साथ मिलकर पुलिस के संयुक्त कार्रवाई की है और शहर में हो रहे अतिक्रमण को हटाया है और रॉन्ग पार्किंग में खड़े वाहनों को भी हटाया है। साथ ही कुछ वाहनों के चालान भी किए गए हैं। SHO विजय सिंह का कहना है कि ये कार्रवाई करते रहते हैं, लेकिन फिर भी लोग नहीं समझते। अब त्योहार का सीजन शुरू हो गया है, बाजारों में भीड़ बढ़ने लगी है। इसको लेकर हम पूरी तरह से अलर्ट है, नए अभियान के तहत कार्य कर रहे हैं। हमारी कार्रवाई निरंतर चलती रहती है, समय समय पे हम लोग इसको करते रहते हैं। बस इससे ये होता है कि बाजार में इंक्रोचमेंट, जो लोग अपने दुकान के बाहर सामान रख लेते हैं या गलत तरीके से व्हीकल खड़ा कर देते हैं, जिससे जो लोग बाजार में कस्टमर आते हैं या आने जाने वाले लोगों को दिक्कत बड़ी आती है। तो इसलिए हमारा ये प्रयास है कि बाजार में आने वाले किसी भी व्यक्ति को दिक्कत का सामना ना करना पड़े। लोगों को कहना 10 मिनट बाद फिर लोग इस तरह ही मार्केट के आगे सामान नहीं, लोगों को कहना क्या है, लेकिन आप हमारा काम देख लो पहले ना, उस पर बात करते हैं। लोगों को तो पता नहीं क्या कहते हैं। हम अपना काम निरंतर कर रहे हैं और करते रहेंगे आगे। कहाँ कार्रवाई की जाएगी? हमारा जो सदर बाजार का पूरा जितने भी बाजार है इसमें, और उधर सब्जी मंडी हमारी हिल रोड की, हम इस पे सब पे कार्रवाई कर रहे हैं। अब अंत में चलते चलते आपको एक बुरी खबर के साथ छोड़ जाते हैं। यमुनानगर में एक महिला की गला घोंटकर हत्या कर दी गई है और उसका शव खेत में फेंक दिया गया है। मामला यमुनानगर के थाना छप्पड़ के गांव भंभोली की है, जहां आपको बता दें खेत से महिला का शव बरामद हुआ है और फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। चलिए, हरियाणा की खबरों में फिलहाल इतना ही। साधना प्लस न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।